नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। 2 दशकों से ज्यादा का लंबा समय बीत गया है, लेकिन आज भी वन रैंक वन पेंशन गरमाया हुआ मुद्दा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन एक नीतिगत फैसला है और उसमें कोई संवैधानिक दोष नहीं है। तो इस पर इतना बवाल क्यों? केंद्र ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन डिफेंस सेक्टर में लागू किया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि OROP का केंद्र का नीतिगत फैसला मनमाना नहीं है और सरकार के नीतिगत मामलों में न्यायालय दखल नहीं देगा। तो आइए समझते हैं क्या पूरा मुद्दा आखिर है क्या। आपको बताते चलें कि वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान जोरों से उठाया था और पूर्व सैनिकों से यह वायदा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वो इसे लागू जरूर करेंगे। अब आपको पता ही है, वादे तो टूटने के लिए बनते हैं। इसके बाद मोदी ने अपनी मन की बात में भी इस बात को कहा था। जब 2 फौजी, आपको उदाहरण देकर समझाते हैं, जब 2 फौजी एक पद पर एक समय तक सर्विस करके रिटायर होते हैं, पर उनके रिटायरमेंट में कुछ सालों का अंतर होता है और इस बीच नया वेतन आयोग भी आ जाता है, तो बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है, लेकिन पहले रिटायर हो चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती। अब पता है, फौजियों की पेंशन की तुलना आप सामान्य सरकारी कर्मचारियों से नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक और जहां सामान्य सरकारी कर्मचारी को 60 साल तक तनख्वाह लेने की सुविधा मिलती है, वहीं फौजियों को 33 साल में ही रिटायर होना पड़ता है और उनकी सर्विस के हालात भी अधिक कठिन होते हैं। अब आजादी के पहले फौजियों की पेंशन तनख्वाह की करीब 80% होती थी, जबकि सामान्य सरकारी कर्मचारियों की 33% हुआ करती थी। फिर भारत सरकार ने इसे सही नहीं माना और थोड़े समय बाद फौजियों की पेंशन को कम की और अन्य क्षेत्रों की पेंशन बढ़ानी शुरू कर दी। बुधवार को इसी बात पर चर्चा हुई। बुधवार को पीठ ने निर्देश दिया कि OROP ने फिर से निर्धारित करने की कवायद 1 जुलाई 2019 से की जानी चाहिए और पेंशन भोगियों को बकाया भुगतान 3 महीने में होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्त सैनिक संघ द्वारा दायर उस याचिका का निपटारा किया जिसमें भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिश पर 5 साल में एक बार आवधिक समीक्षा की वर्तमान नीति के बजाय स्वतः वार्षिक संशोधन के साथ वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का अनुरोध किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस समस्या का निपटारा होता है और इस पर संघ का क्या कहना है। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।